Hello friends, you are welcome to the City of Education. Today we discuss question answers of chapter 1 of Movements book of class ninth. So first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? वे क्या चीज़ें हैं जो बच्चा देखता है मेले में उसके रास्ते में? Why does he lag behind? वो पीछे क्यों रह जाता है? So answer is, on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garlands of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. वो जो बच्चा होता है वो अपने रास्ते में देखता है टॉयज, खिलौने, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के बैलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूल की माला, अ स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, एक झूला और एक स्नेक चार्मर को देखता है जो प्ले कर रहा होता है फ्लूट को, बांसुरी प्ले कर रहा होता है. He gets attracted towards all these things. वो जो बच्चा होता है वो इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है. So he lags behind. So इसीलिए वो बच्चा पीछे रह जाता है. So question 2 is, in the fair he wants many things. मेले में उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. What are they? वो कौन सी चीज़ें हैं? वे क्या चीज़ें हैं? Why does he move on without waiting for an answer? वो बच्चा आगे की ओर क्यों चल देता है बिना किसी आंसर के? The answer is, the child wants many things in the fair. वो जो बच्चा होता है उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होते हैं मेले में. He wants to have toys. उसे चाहिए होते हैं खिलौने, डिफरेंट स्वीट्स, अलग अलग मिठाइयाँ, गार्लैंड, माला, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के बैलून्स, एंड हैज़ अ कीन डिज़ायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट. और उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो राउंड अबाउट को एंजॉय करे, झूले को एंजॉय करे. He moves on without waiting for an answer. वो बिना किसी आंसर के आगे चल देता है. Because whenever he stops to see things, क्योंकि जब भी वो रुकता था चीज़ों को देखने के लिए, his parents gave a cautionary call. जो उसके पेरेंट्स थे वो उसे सावधानी वाली कॉल देते थे और उसे बुला लेते थे. Come child come. आओ बच्चे आओ. The question 3 is, when does he realize that he has lost his way? बच्चे को कब रियलाइज होता है कि वो खो गया है? How have his anxiety and insecurity been described? उसकी एनेक्सिटी यानी उसकी चिंता एंड इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, उसकी चिंता और असुरक्षा का कैसे वर्णन किया है? The answer is, the child sees a roundabout in the fair. जो बच्चा है वो मेले में राउंडाबोट देखता है, झूला देखता है, and gets attracted to it, और आकर्षित हो जाता है. He wants to have a ride on it. वो चाहता है उस पर राइड करना. He asks his parents for permission to enjoy it. वो अपने पेरेंट्स से पूछता है, परमिशन लेता है झूलने की, एंजॉय करने की. Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. वो जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की साइड देखता है, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है. दैट और उसे पता चलता है, वो रियलाइज़ करता है कि वो जो बच्चा है वो लॉस्ट हो जाता है, वो खो जाता है.
He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और इधर से उधर भागने लगता है उनके खोज में, उन्हें ढूंढने के लिए. The question 4 is, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? वो जो बच्चा खो जाता है वो इंटरेस्ट क्यों खो देता है उन चीज़ों में जो उसे पहले चाहिए होती हैं. And the answer is, the lost child loses interest in the things he had wanted earlier. वो जो बच्चा है वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है क्योंकि जो वो बच्चा पहले चाहता है, बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वो बच्चा मेले में खो जाता है. ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट. वो बच्चा बहुत घबरा जाता है कि वो खो जाता है ना, इसीलिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है. नाउ ही फर्स्ट वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स. सो इसीलिए उसे पहले अपने पेरेंट्स चाहिए थे. ही इज़ अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ. वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है और बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करता है, असुरक्षित फील करता है. एंड द क्वेश्चन 5 इज़, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? आपको क्या लगता है कि अंत में क्या होता है? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या बच्चा अपने पेरेंट्स को खोज पाता है, फाइंड कर पाता है? एंड द आंसर इज येस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट. हाँ, मुझे लगता है कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स को खोज पाता है आखिर में, लास्ट में. The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. वो जो kind-hearted जो person था, वो जो दयालु व्यक्ति था, must have tried his best to find his parents. वो जो kind-hearted person था, जो बहुत दयालु इंसान था, must have tried his best to find his parents. उसने बहुत कोशिश की होगी उस बच्चे के पेरेंट्स को, माता पिता को ढूंढने की. ऑन द अदर हैंड, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड देयर चाइल्ड. और दूसरी ओर बच्चे के जो माता पिता थे उन्होंने अपने बच्चे को ढूंढने में, उसको खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी. थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.